बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोग ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की बुज़ुर्ग बरतर ज़ात से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बड़ा दिलचस्प और अहम होने जा रहा है, और मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरह की मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो टाइम टू टाइम देखते रहें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाजरीन, पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क में एक बड़ा नेक दिल और खुदा तरस बादशाह जो था वो हुकूमत करता था, लेकिन हस्बे रिवायत, हस्बे मामूल, उसका जो वज़ीर ख़ास था वो बड़ा सियाना आदमी था। वैसे वज़ीर हमारे भी बड़े सियाने हैं, पता नहीं आप इस बात से वाकिफ़ हैं या नहीं, वज़ीर हमारे भी बड़े सियाने हैं। एक रात ऐसा हुआ कि बादशाह जो था वो अपने हरम में अपने कमरे में सो रहा था, आराम कर रहा था, तो अचानक उसे गीदड़ों के शोर की आवाज़ सुनाई थी। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि रात के इस वक्त गीदड़ क्यों शोर मचा रहे हैं। खैर, जैसे तैसे बादशाह ने रात काटी। सुबह होते ही अपने दरबार में उसने अपने वज़ीर को तलब किया और मालूम किया कि मुझे ये बताओ कि रात को गीदड़ क्यों शोर मचा रहे थे। वज़ीर बड़ा सियाना था। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, वो कुछ खाने पीने की चीज़ों की कमी है, तो इस वजह से जो गीदड़ बेचारे थे वो शोर मचा रहे थे। बादशाह बड़ा नेक दिल था। वज़ीर को हुक्म दिया कि गीदड़ों के लिए खाने का बेहतरीन बंदोबस्त किया जाए। तो अगली सुबह वज़ीर साहब ने इस तरह किया कि खाने के सामान में से कुछ जो था वो अपने घर भिजवा दिया, और बाकी का जो सामान था अपने दोस्तों और अजीज़ों अकारब में तकसीम कर दिया। वेरी गुड। रात जब हुई, बादशाह फिर सोने के लिए गया, फिर उसी तरह शोर, गीदड़ों ने आसमान सर पे उठा रखा था। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसी वक़्त वज़ीर को बुलाया कि आपने वो खाने का सामान इन्हें नहीं भिजवाया। वज़ीर ने फिर अपनी अक्लो दानिश से काम लिया। बादशाह सलामत, प्रॉब्लम यह है कि आजकल सर्दी का मौसम है, सर्दी बड़ी शदीद पड़ रही है, तो ये गीदड़ उसी वजह से शोर मचा रहे हैं। बादशाह चूँकि खुदा तरस इंसान था, बादशाह ने कहा कि जी आप इस तरह करें कि गीदड़ों के लिए अच्छे गर्म बिस्तरों का इंतज़ाम करें। अगली सुबह वज़ीर ने फिर उसी तरह कुछ जो बिस्तर थे वो अपने घर भिजवा दिए, और बाकी के जो बिस्तर थे वो अपने दोस्तों और अजीज़ों अकारब में बांट दिए। हस्बे मामूल फिर रात को बादशाह अपने बिस्तर पे गया, तो आज कुछ गीदड़ ज़्यादा ही नाराज़ नज़र आ रहे थे, बहुत शोर मचा रहे थे। बादशाह से रहा ना गया। बादशाह ने वज़ीर को उसी वक़्त बुलाया। वज़ीर बड़े अदब से बादशाह के पास हाज़िर हुआ। जी हजूर आली जनाब, फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है। बादशाह गुस्से से बोला कि आपने इनके लिए वो गर्म बिस्तर का इंतज़ाम नहीं किया। अब वज़ीर आगे से चुप हो गया, लेकिन उसने किसी तरह से बादशाह को तो मुतमईन करना था, और हर चीज़ की ओके की रिपोर्ट भी देनी थी उसने बादशाह सलामत को। कहता, बादशाह सलामत थोड़ा सा वक़्त है, मैं ज़रा पता करके आता हूँ कि बाहर क्या मसला है। थोड़ी देर बाद वज़ीर बड़ा हंसता मुस्कुराता और बड़ा टहलता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। आदाब बजा लाया बादशाह सलामत के सामने कि हजूर, आपकी खिदमत में खुशखबरी अर्ज़ करनी है। बादशाह बोला। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि ये अब क्या नई चीज़ लेकर आ गया। बादशाह सलामत, बाहर गीदड़ आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बादशाह बड़ा खुश हुआ। वज़ीर को उसकी कारकर्दगी पर बड़े भारी इनाम इकराम से नवाजा।
حضرین ایک چھوٹی سی بات ہے یہاں پہ آپ کے لیے، ذرا غور کیجئے گا اور مجھے سوچ کے بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں وہ بادشاہ کون ہے، وہ وزیر کون ہے جو ہر دفعہ گیدڑوں کا مال ہڑپ کر جاتا ہے؟ Si no le ayuda a la fábrica, el camión no está. Estuve daba mil tacos, me caí al suelo. ہڑپ کر جاتا ہے۔ اور وہ گیدڑ کون ہے جو ہر دفعہ منہ تکتے رہ جاتے ہیں؟ آپ صاحب عقل و دانش ہیں اور سیانے کہتے ہیں کہ عقل مند کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس بات کے اوپر تھوڑا سا غور کیجیے گا اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔